हाँ ठीक है। हाँ अभी और कोई ज्वाइन करा ना शायद, कोई और ज्वाइन करा या फिर नहीं? ये बार सब अपनी अटेंडेंस हो गया ना? सोनाली। क्या सर? प्रेजेंट, बस नाम बोलूँ तो प्रेजेंट बोल देना, ठीक है? सोनाली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अच्छा हाँ, तो नाम बोलूँ तो प्रेजेंट बोल देना। यस। हाँ। हाँ तो सोनाली। प्रेजेंट सर। और शिवम। प्रेजेंट सर। श्रमिणी। प्रेजेंट सर। श्रुति। प्रेजेंट सर। काजल। प्रेजेंट सर। बाकी तो कोई आया नहीं। काजल तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है क्या? काजल एक बार अपना पूरा नाम बताना। काजल किरण कोड़ी। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। एक बार चैट में लिख देना अपना नाम, ठीक है? एक बार यस सर। पूरा। आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, क्या चल रहा है? तुम सब सेम स्कूल के हो ना शायद? यस सर। सबके सब इस जो कॉल में सब है? यस सर। शायद एक दूसरे को जानते तो। आज क्या पढ़ने का मन हो रहा है तुम्हारा? सर सर मैंने बोलो बोलो जिसको सर बोलो। मैंने एक आपको डाउट भेजा है, वो क्लियर कर हाँ दूं? डाउट, अच्छा चलो पहले डाउट पहले, अच्छा पहले ही क्लियर कर दो। हाँ हाँ चलो चलो, जस्ट थोड़ी सी अटेंडेंस लगा दूँ मैं। काजल अपने एक बार फोन नंबर भी अगर दे सकते तो मैसेज कर देना एक बार, तो शीट में लिखना है, तुम्हारा नाम नहीं है इसमें। डाउट दे देना, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है? आंटी। यस सर। अच्छा कौन सा सवाल, ये 30 वाला? सर तीनों भी। अच्छा, तीनों? यस सर। ये कौन सी किताब से सवाल है ये? पूछो बोलो। हाँ शिवम, क्या सर? ये कौन सी किताब से सवाल है? सर 9 10 से आती। एनसीईआरटी नहीं है तो मुझे कोई अलग किताब को लगे। अच्छा ठीक है, कोई सॉल्व कर सकता है ग्रुप में? कोई भी मतलब चलो पहले 12th वाला सवाल करते हैं, ठीक है? ये 12th वाला सवाल है। जिसको भी आंसर करना है सॉल्व तो चैट बॉक्स में देना, ठीक है? 12th वाला सवाल पढ़ता है, ठीक है? शिवम तुम ही सवाल पढ़ो 12th वाला। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, वापस बोलो। हाँ शिवम तुम 12th वाला सवाल पढ़ो ना एक बार। जी। A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second. It is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of
change of momentum occurs in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. अच्छा, तो मुझे बताओ इस सवाल से तुम्हें समझ में क्या आ रहा है? सर, इसमें जो हॉकी बॉल था उसका मास 200 ग्राम था और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉकी की जो स्टिक होती है उसके पास जा रहा था। और हॉकी की जो स्टिक होती है जब वो उसे टकराया तो रिटर्न जब जा रहा था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ पर बोला गया है हमें कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसकी वैल्यू निकालो और जो हॉकी हॉकी का जो बॉल था उसका जो फोर्स है हॉकी की स्टिक पर वो लगा है ना, वो फोर्स निकालने को कहा है। नहीं नहीं, ऐसा बोला है, हाँ वो सही बोला तुमने। मैग्नीट्यूड मतलब मोमेंटम का चेंज का बताना है, पर इसमें फोर्स निकालने का नहीं बोला है। इसमें बोला है सिर्फ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम occurred in the motion of hockey by force apply। फोर्स निकालने का नहीं बोला है, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए इसमें तुम्हें टाइम पीरियड भी चाहिए होता है कि कितनी टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहे, ठीक है। तो इससे मोमेंटम चेंज का बोला है, इसको एक बार सॉल्व करना है। स्क्रीन तो दिख रही है ना तुम सबको? सर यस सर। हाँ, ठीक है। सर तो सवाल क्या बोल रहा है? हाँ सर एनसीईआरटी के कौन सा चैप्टर में वो क्वेश्चन है? हाँ, शिवम बता दो कौन सा चैप्टर का है ये? एट चैप्टर। पेज नंबर और चैप्टर बता, सब वो 98 exact। शिवम कौन सा पेज नंबर का ये सवाल? 98। 98। यस सर। अच्छा, तो सब 98 एनसीईआरटी पेज नंबर में पहले 12th वाला सवाल कर रहे हैं, 13 से 14, ठीक है। तो 12th में बोला है कि एक हॉकी बॉल है, हॉकी बॉल ये कितनी स्पीड जा रही थी? 10 मीटर पर सेकंड जा रही मीटर पर सेकंड जा रही थी। और फिर यहाँ पे एक हॉकी थी, उसने इसको मारा, तो मारने के बाद वो किस डायरेक्शन जाएगी? सेम डायरेक्शन जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी? अपोजिट हॉकी बॉल डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे जाएगी कितने स्पीड से जा रही थी? 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अब हम पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ये राइट साइड है, हम इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, और ये जो लेफ्ट साइड है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक ये प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब राइट में प्लस मानेंगे, लेफ्ट में माइनस मानेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताना जरा, सोनाली का यम इंटू वी। मोमेंटम का फॉर्मूला। मास सोनाली इंटू मोमेंटम का वेलोसिटी। फॉर्मूला। हाँ शिवम, तुम्हें बता एक बार पूछे तो। मोमेंटम का फॉर्मूला भी बताना सोनाली। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है सोनाली? क्या सर? मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटमचा फॉर्म्यूला का? हाँ, वो फॉर्मूला बताना मोमेंटम का फॉर्मूला। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। हाँ एकदम ठीक है। तो मास इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वी से वेलोसिटी, एम से मास, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम बोला है, चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा पता है ना, डेल्टा पी लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, यस सर। है ना। हाँ, तो इसमें लिखते क्या है? फाइनल एम तो सेम है, फाइनल वेलोसिटी माइनस एम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एम कितना बोला? एम तो बोला 200 ग्राम, तो एम कॉमन ले लूँ मैं इसमें सर? यस सर को। फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये समझ में आ रहा है ना? वी फाइनल वी इनिशियल, यस सर। है ना। मैंने कैसे लिखा? हाँ, तो अब हमें पता है वी इनिशियल कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किस डायरेक्शन में? प्लस डायरेक्शन में, वो यहाँ लिख देते हैं। और ये फाइनल कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड माइनस डायरेक्शन में, वो लिख देते हैं, ठीक है। एम कितना? 200 ग्राम,
तो 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे कितने, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, 0.02। 0.2, 0.0 नहीं, 0.2, 0.2 केजी, ये तो बाहर है। और वी फाइनल कितना था, नेगेटिव में 5, तो -5 माइनस वी इनिशियल कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में आ जाएगा 10। तो सॉल्व करेंगे अब। 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 1/5, -5 -10, -5 -10 कितना होगा, 5 नहीं, -5 और -10, -15 नहीं होगा। +15, oh sorry, प्लस -15. 15। हाँ हाँ, -15, -15, 5 से जा रहे हैं, 5 × 1 = 3 सा, तो यानी कि कितना आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम -3 केजी मीटर पर सेकेंड। और इसमें क्या बोला है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है, सवाल में सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है, तो माइनस साइन देखते नहीं मैग्नीट्यूड में, तो आंसर क्या आएगा, 3। आंसर 3 है ना, आंसर 3 आएगा। सर +3 है, माइनस हाँ नहीं। मतलब वही +3, माइनस वही बोला ना, मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नीट्यूड मतलब साइन नहीं देखते, मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर आ रहा है ना वही है, तो नंबर तो +3 है। ठीक है, समझ में आया। यस सर। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ वो नंबर देखता है, साइन नहीं। क्योंकि अगर डायरेक्शन में उल्टी कर देता, मैं इसको नेगेटिव मानता इसको पॉजिटिव मानता ना, तो आंसर उल्टा आता, तब +3 आता था डायरेक्ट। तो डायरेक्शन सवाल में बोली नहीं, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, और मैग्नीट्यूड बोला है तो सिर्फ 3 हो, +3 हो। समझ में आया। Yes यस sir. सर। हाँ, 13 वाला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, श्रावणी पढ़ेगी, 13 वाला क्वेश्चन पढ़ना श्रावणी। श्रावणी 13 वाला क्वेश्चन पढ़ना, क्या सर? 13 वाला क्वेश्चन ये वाला। A bullet of mass 10 g traveling horizontally with a velocity of 150 ms strike a start stationary wooden block and comes to rest in 0.3. Yes, calculate the distance of पेनिट्रेशन, सेंस ऑफ पेनिट्रेशन। penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the one block on the bullet. समझ में है क्या बोलना चाहता है सवाल, समझ में आया Yes, नहीं sir. आया, किसको समझ में आया, किसको आया तो बता दो। सर मुझे, हाँ बोल। सर जो बुलेट थी उसका मास 10 ग्राम था और वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही थी और उसकी जो ट्रैवलिंग की वेलोसिटी थी वो 150 मीटर पर सेकेंड थी और वो एक वुडन ब्लॉक पर स्ट्राइक हुई और उसका जो रेस्ट का जो टाइम था स्ट्राइक होने के बाद वो 0.03 सेकेंड था। तो इधर हमें जो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन मतलब जो बुलेट थी वो ब्लॉक के कितने अंदर गई वो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। हाँ एकदम सही, एकदम सही बोला, ठीक है। तो इसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पहले ये डन। ठीक है, इसमें बोला है एक बुलेट थी, बुलेट है, और ये एक वुडन ब्लॉक, ठीक है, बुलेट थी, वुडन ब्लॉक में बहुत तेजी से आ रही थी, बहुत तेजी से, ठीक है, कितने स्पीड से, 150 मीटर पर सेकंड से आ रही थी,
स्ट्राइक होने के बाद रुक गई, मतलब रुकी नहीं, मतलब थोड़ी पेनिट्रेट करके यहाँ कहीं जाके रुक गई। तो पहले तो हमें डिस्टेंस निकालने को बोला है ये, और फिर बोला है बुलेट पे इस ब्लॉक ने कितनी फोर्स लगाई है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दे रही थी तुम्हें, इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो फर्स्ट चैप्टर सर में ही था, मतलब फर्स्ट नहीं, वो चैप्टर में था, मोशन सर वाला हम चैप्टर। इधर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना? सेकंड, हाँ लगा सकते हैं। सेकंड में सेकंड वाली क्वेश्चन क्या होती है बता। S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। हाँ एकदम सही बोला, तो यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, इसमें यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, और एस क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और टी तो टाइम होता है शायद, और ए क्या होता है, ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी कि हमें इसमें सब पता है, इसमें क्या हमें एस पता है, नहीं एस नहीं पता है, एस निकालना है हमें, यू पता है और टी पता है, पर ए भी नहीं पता, यानी कि हमें इसमें एस और ए दोनों नहीं पता। सर तो हम हम ए इसको निकाल सॉल्व, सकते हैं ना? ए कैसे निकालेगा बता। सर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 153, और जो बुलेट थी वो एक वुडन ब्लॉक पे टकराई, इसका मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और टाइम हमें दिया है 0.3। तो फिर ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या सर? ये फिर ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हुई, इससे एक और इक्वेशन ऑफ मोशन सेम होती है ना, इसको इससे तो यस सर। कौन सी, यस सर जो बोला बताना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो तो हाँ, वो तो होता ही है, वो तो एक्शन और रिएक्शन वाला होता है। नहीं पर ऐसी वाली इक्वेशन थी ना कोई, वी यू टी में, ऐसी नहीं थी कोई, जैसे जो शिवम बोलता है सर v इज इक्वल टू u प्लस at। हाँ हाँ, तो इसको यूजली हम ये नहीं निकाल सकते इससे। सर निकाल सकते हैं। हाँ क्योंकि वी 0 है, यू पता है 150, टी पता है, ए निकाल लेंगे, तो ए निकाल लेते हैं, वी इज इक्वल टू 0, यू है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा है बस, ठीक है, ये डायरेक्शन हमारी प्लस है, तो यू 150 प्लस ए निकालना है, टी कितना था 0.03, 0.03 था ना, एक बार चेक करके बताना मेरे को। यस सर 0.03। हाँ तो यानी कि ये क्वेश्चन है, 150 को इधर भेजेंगे तो -150 इक्वल्स टू 0.03 ए, तो ये हो जाएगा -150 डिवाइड बाय 0.03, ये कितना हो जाएगा, 3 से काटो 0.01, 50 -50, और 0.01 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना देगा, -5000 मीटर हर सेकेंड स्क्वायर। सबको ये समझ में आ गया ना, ये कैसे निकाला, ये समझ में आ गया ना सबको। यस सर। हाँ अब हम ये वाली क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है, एस वाली, एस वाली में अब हमें ए पता है, यू पता है, टी पता है, ऐसे ही निकालना है। एस इज इक्वल्स टू यू कितना है 150, टी कितना 0.03, मैं डायरेक्ट लिख दूँ कैलकुलेशन, यस सर। क्योंकि प्लस माइनस में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब वो कर लेना, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यू है 150 प्लस में, क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव है, और हाँ ये नेगेटिव क्यों है मुझे बताना जरा, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। सर क्योंकि जो एक्सेलरेशन थी वो बुलेट को रोकने को थी, इसलिए। हाँ रोकने को थी, वो ब्लॉक इसको रोक रहा था, तो रोक रहा था तो नेगेटिव में आ जाता। 150 और टाइम कितना 0.03 प्लस हाफ, ये कितना है -5000,
ठीक है। और टी स्क्वायर, टी बस टी तो पता है 0.03 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर। ठीक है। 150 टू 0.03 क्या होता है? 4.5, 4.5 होता है, 4.5। और ये 5000 तो माइनस हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, 0.7। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना हम, सही है कि नहीं। 0.75, 3 नहीं, सी नहीं है, 2.25 आएगा ना। 2, इसको कितना आएगा, इसको माइनस 2.25, ऐसा आएगा 2.25। आंसर क्या यही है? एक बार चेक करके बताना। 2.25 मीटर फर्स्ट पार्ट का। ये नहीं है तो कैलकुलेशन होगा तो यही होगा। शिवम आंसर क्या है इसका? राइट है। यस सर, राइट है। 2.25। अरे 2.25 आएगा। अब फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स का कोई आइडिया है किसी को? फोर्स कैसे निकालेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। बस फोर्स हमारे एक्सेलरेशन हमें पता है, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा था? 10 ग्राम। 10 ग्राम। हाँ, 10,000 केजी में लिखना होता है, माइनस 5,000, 1000 से 1000 कट, तो -50 न्यूटन। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है तो 50 न्यूटन। आंसर क्या 50 है क्या? यस। 50 है ना? हो सर। अच्छा, ठीक है। उसने क्या लीव कर दिया क्या? आ गया वापस, आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना शिवम? यस सर, आ गया। ये कोई और ज्वाइन करा क्या क्लास? कौन join सर, करा? हाँ, यहाँ पर आपने बताया कि जो हमारा आंसर 50 न्यूटन आया था, आपने उसे 50 जो मोमेंटम है वो भी कहा, तो ऐसा चलता है क्या? क्या क्या है? वापस बोलना। सर, आपने अभी कहा ना कि आंसर 50 न्यूटन आया, और आपने ये भी कहा कि मोमेंटम में बताए तो 50 आएगा, ऐसा। मोमेंटम में 50 आएगा ऐसे? ये मतलब ये मैंने कब बोला? सर, मुझे सुनाई दिया अभी। नहीं नहीं, मतलब फोर्स इसका -50 है, और मैग्नीट्यूड बोला है ना, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ जो नंबर है, तो इसलिए वैल्यू। 50 न्यूटन आएगा। हाँ सर, आप मैग्नीट्यूड बोले, मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड बोला, मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन। लास्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल कौन पढ़ेगा? हाँ, मैं पढ़ू? काजुल काजुल। अच्छा, कौन थोड़ा जिसको पढ़ना है? मैं पढ़ू क्या सोनाली? हाँ ठीक है, पढ़ लो। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second minus 1 collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. अच्छा, ठीक है, तो इससे क्या समझना है? जो सर, मैं बताऊँ? जो वस्तु का जो मास है वो 1 किलोग्राम दिया है, और जो मुझे जो ट्रैवलिंग करती है वो स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी है उसकी, तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 - 1 है। और जो स्टिक्स है, स्टिक्स मतलब जो लकड़ी है वो
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में उसका मास है 5 किलोग्राम अँड दे बोथ मूव म्हणजे ती सगळी बोथ साइड्स इन टुगेदर द सेम स्ट्रेट लाईन म्हणजे ती जे जी स्टिक्स आहे ती सगळ्या बाजूनी एकदम स्ट्रेट आहे आणि तिचं टोटल मोमेंटम आपल्याला काढायचे. हाँ वही, इसका मतलब बोला है एक ऑब्जेक्ट इसको निकाल से पहले उसने बोला एक ऑब्जेक्ट था वो ट्रैवल कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, इन्होंने दे रखा है, ठीक है। फिर एक और एक बड़ा सा वुडन का ब्लॉक था, लकड़ी का ब्लॉक था एक और बड़ा था, फिर उससे वो टकराता है और उसके साथ स्टिक्स मतलब चिपक जाता है, इससे जाके स्टिक हो जाता है। जैसे वुडन ब्लॉक है ये, ठीक है, 5 kg का, ठीक है। और वो कितने केजी का है, जो तो मास 1 kg, ठीक है। और ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मास 1 kg, कितनी वेलोसिटी से आ रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था। वापस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानो, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इसकी उल्टी नेगेटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। तो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, इससे फिर टकरा लिया, तो इसलिए क्या हुआ इसके साथ, फिर टकरा गए। दोनों टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में ही चलेंगे, इसी डायरेक्शन में चलेंगे ना। हाँ ठीक है, इसी डायरेक्शन में चलेंगे। फिर इससे पूछा है इसकी वेलोसिटी बताओ, और क्या पूछा है, और मोमेंटम बताओ। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट से पहले मोमेंटम कितना था वो बताओ। तो ये जो इम्पैक्ट था ना, इम्पैक्ट मतलब जब टक्कर खाता है ये दोनों, टक्कर खाए ना इन लोगों ने, तब मोमेंटम कितना था उससे पहले, ठीक है। तो पहला तो ये तुम्हें वो वाली क्वेश्चन पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस सर पता है. बोलना एक बार जरा। उसका फॉर्मूला बताओ क्या सर. हाँ हाँ, यम यम प्लस वी वन सॉरी यम1 v1 प्लस यम1 u1 इज इक्वल टू यम2 v1 प्लस यम1 u1. हाँ मतलब ऐसे ही, ऐसे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। इससे M1 M2 क्या है, M1 किसी एक ऑब्जेक्ट का मास, M2 किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, जो दो टक्कर का आता है ना। और U1 क्या है, U1 जो पहला जो ऑब्जेक्ट था ना, इसका मास M1 है, उसकी जो पहले टक्कर खाने से पहले की वेलोसिटी U1। और U2 दूसरे ऑब्जेक्ट की टक्कर खाने से पहले वेलोसिटी। और V1 धक्का खाने के बाद वेलोसिटी, V2 धक्का खाने के बाद वेलोसिटी दूसरे वाले की, और V1 पहले वाले की धक्का खाने के बाद। ये इक्वेशन है, तुम्हें पता है। अब सर हमें इससे ये हाँ, सर हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं अभी ज्वाइन हुई, मोबाइल घर पे नहीं था इसलिए. तब वो क्या हुआ, सर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मोबाइल घर नहीं ये था इसलिए मैं ज्वाइन अच्छा हुई. हाँ, नहीं नहीं, शिवम ने डाउट पूछा है तो उसका डाउट शायद कौन से पेज नंबर पे, ओके सर. एनसीईआरटी साइंस के पेज 98, पेज 98 पे है। ओके सर. 12 13 हो गए, नहीं कर रहा है। पेज 98 में ये 12 13 14 हाँ, ये फोटो करते हैं, ये क्वेश्चन बता सकते हो। तो इसमें M1 हम मान लेते हैं 1 kg वाला है, M2 5 kg वाला है, V1 और V2 निकालना है, U1 पता है, U1 क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और U2 क्या है स्टेशनरी, मतलब पहले रुका हुआ है, यानी कि इसकी जीरो दूंगा। तो पहले तो लिख देते हैं ये। और इन्होंने ये भी बोला है दोनों चिपक गए, चिपक गए का क्या मतलब होता है ना, दोनों चिपक गए तो यानी दोनों की सेम स्पीड हो, दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो यानी कि इसे बताया जाता है V1 और V2 बराबर है, क्योंकि वो चिपक गए, ठीक है ना, 6।
6 मतलब चिपक गए तो v1 v2 बड़ा हो जाए। तो अब इससे डायरेक्ट क्या है, m1 कितना है 1 kg, तो 1 इंटू v1 v2, इसको मैं v लिख दूँ, तो v1 इंटू v प्लस m2 कितना है 5 kg, तो 5 इंटू v इक्वल्स टू m1, v1 1 kg, तो u1 कितना 10 मीटर पर सेकंड, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 प्लस m2 5 kg, u2 0 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। और v प्लस 5v कितना था 6v, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10, 10 तो v कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6, इसको 2 से काटेंगे 3 5, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड से जाएगी। 5/मीटर पर सेकंड कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1.67 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या ही आएगा, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट 1.67 मीटर पर सेकंड, ऐसा है क्या आंसर? नो सर, आंसर ये नहीं है, नहीं। गलती का होगी। सेम स्टेप सेकंड पार्ट, कैलकुलेट सर वेलोसिटी को, जो पहला जो नंबर है ना उसके जो बाद वाला सेकंड पार्ट करा। सर यहाँ पर जो मोमेंटम बताया गया है उसका ही आंसर दिया गया है यहाँ पर। अरे तो वेलोसिटी का आंसर नहीं दिया आप? सर वेलोसिटी का वेलोसिटी दिया का जो है 10 kg मीटर पर सेकेंड एंड 10 kg मीटर पर सेकेंड एंड 5/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो जो केजी मीटर पर सेकंड ना वो मोमेंटम, जो सर मोमेंटम वो आया था ना ये। मोमेंटम है, दो दो मोमेंटम दिए हम्म, हैं और एक एक वेलोसिटी है। हाँ तो वेलोसिटी तो यानी कि ये वाली थी 5/3 थी ना, 5/3 यानी वेलोसिटी हमारी सही आई। अब मैंने पहले वेलोसिटी पहले कैलकुलेट कर लिया, मैंने मोमेंटम बोला था, मैंने पहले मोमेंटम बोला, मैंने वेलोसिटी पहले लिखी, ठीक है। मोमेंटम कैसे लिखेंगे, पहले इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं, ये जो ये लिखा है यही है, तो लिखा है ना ये। इसका आंसर क्या आया था हमारा, 10 आया था आंसर इसका, तो आंसर 10 kg मीटर पर सेकंड। और ये फॉर्मूला क्या होता है, इस वाला फॉर्मूला आता कैसे, फॉर्मूला आता है कोई भी अगर दो चीज टक्कर मार खाती है या दिखती है ना, तो जो पहले का जो मोमेंटम था ना टक्कर खाने टूटने से पहले का, वो टक्कर खाने टूटने के बाद का मोमेंटम टोटल दोनों का सेम रहता है, क्योंकि बाहर से किसी ने एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया कि अंदर से ही दोनों टकराए एक दूसरे से, बाहर से किसी ने कुछ नहीं लगाया, ये एक सिस्टम था ये, इसलिए भी इनका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, इससे इक्वेशन आता है। तो अगर इनिशियली 10 kg मीटर पर सेकंड है, बाद में भी 10 kg मीटर पर सेकंड लिया, तो इनिशियली 10 kg मीटर पर सेकंड, बाद में 10 kg मीटर पर सेकंड, और फिर उस समय वेलोसिटी वैल्यू 5/3 मीटर। समझ में आया? यस सर। समझ में आया, जो बीच में गई हुआ था कौन है, वेदिका, वेदिका समझ में आया? तीन का सवाल समझ में आया सबको? क्या सर? हाँ, ये सवाल समझ में आया 14 का, जो अभी सॉल्व करा अभी एक का सॉल्व करा। सर सर हाँ, सर जो आफ्टर मोमेंटम था और बिफोर मोमेंटम था कोलिजन के बाद, तो वो कैसे निकाला वो मुझे नहीं हाँ, समझा। अच्छा ठीक है। मोमेंटम मतलब ये जो इक्वेशन है ना, सम टोटल मोमेंटम, सॉल्व में शायद बोला है टोटल मोमेंटम ना, टू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम यानी कि दोनों बॉडी का मोमेंटम काउंट करेंगे, ठीक है।
तो दोनों बॉडी का मोमेंटम लिखेंगे। तो मैं पहले बना था, मैं पहले ये 1 kg वाला 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, और जो 5 kg वाला था वो स्टेशनरी था। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे था, रेस्ट मतलब रुका हुआ था। तो रुका हुआ था तो वेलोसिटी जीरो रहेगी इसकी। और मोमेंटम की क्वेश्चन हमने पिछली बार देखी थी। क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी। तो उससे हमने सॉल्व करा। तो उससे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी को v1 ले लिया, m को m है, तो 1 kg इंटू 10, क्या है इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 प्लस m2। इनिशियल टकराने से पहले की बात चल रही है, जो पार्ट है ना ये पूरा टकराने से पहले वाला है। तो m2 5 kg, u2 रेस्ट पे था तो जीरो। 5 इंटू 0 कितना होता है, जीरो ही होता है, इसलिए इसको मैंने जीरो करके काट दी। और 1 इंटू 10 कितना होता है, 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम कितना था, टोटल मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड। और हमें पता है कि मोमेंटम हमेशा टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि इनिशियल 10 kg है तो फाइनल भी 10 kg ही होगा, क्योंकि बाहर से किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक क्लोज सिस्टम था। कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो जो अंदर का था वो अंदर ही रहेगा। तो इसलिए फाइनल भी 10 kg, और फिर फाइनल 10 kg था तो हमने उससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। ऐसा सवाल है, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. हो सर। चला 40 मिनट तो वैसे ही बहुत डाउट्स लॉस, ठीक है। Fine. मेरे इसमें बोला था कि कम्युनिकेशन पे कुछ क्लास नहीं लगता है ना, तो कम्युनिकेशन बेसिक्स अलग। तुम्हें सब तो मतलब कम्युनिकेशन तो आता ही होगा, कि मतलब कम्युनिकेशन आता ही है। तो कम्युनिकेशन मतलब कैसे नॉर्मली अच्छे से बातचीत करते हैं एक दूसरे से, अनजान आदमी से। मतलब तुम अगर अपना इंट्रोडक्शन दोगे सबसे पहले किसी अनजान आदमी को, कैसे दोगे, क्या क्या बोलोगे? रिपीट करो ना सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब कितना जीवन में इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मतलब कोई भी अनजान पूरा आदमी है, कोई भी इंसान है, उससे कैसे बात करेंगे, कुछ वो सब उससे तरीके होता है, एटिकेट मतलब वो मैनर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पूछ रहा था कि किसी अनजान आदमी से कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे बताओगे कि मैं ये हूँ, आता हूँ, क्या करता हूँ। तो पहले क्या बोलता है, मतलब अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो बता रहा हूँ। सर पहले हम जो बेसिक ग्रीटिंग्स होते हैं उससे बोलेंगे वो, हाँ, फिर हमारा नाम बताएंगे। नाम और वो सब क्या, कि कहाँ के रहते हो, और और कौन सी क्लास में हो, सब बताएंगे। सुना नहीं क्या, वो आवाज नहीं आ रही मेरी? सर क्लास अब आ रही है सर, ब्रेक हो रही थी। अच्छा ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कभी कभी तो। हाँ ठीक है, तो जैसे शिवा ने बोला एकदम सही बोला कि पहले ग्रीटिंग करता है, जैसे कि नमस्ते कैसे हो, और फिर अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं और यहाँ पे रहता हूँ, और मैं इस क्लास का हूँ। तो मतलब वही एटिकेट्स होता है। जैसे अब इसने शिवा ने बोला ये, तो चीख के तो नहीं बोला, नॉर्मली बोला। तो मतलब वही है, नॉर्मली किसी से बात करता है तो एकदम धीरे आवाज में अच्छे से बात करता है, एकदम चीखना नहीं, गुस्सा नहीं करना, एकदम सही अच्छे से बात करता है, जैसे एक दोस्त से बात करता है वैसे। ठीक है। और अब इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी मतलब रोल होता है। बॉडी लैंग्वेज पता है ना क्या होता है? सर गेस्चर। और जैसे बॉडी लैंग्वेज मतलब, हाँ हाथ पैर, मतलब कैसे बैठते हो, कैसे फिर वो बात कर रहा है तो कैसे मतलब सही से सुन रहे हो, उसकी बात नहीं सुन रहे, तो वो बॉडी लैंग्वेज का बनता है। ऐसे कुछ कोई अपने बारे में बता रहा है और सामने वाला सुन नहीं रहा, और फिर मतलब अपने कहीं और ध्यान दे रहा है, जैसे उल्टा मुंह का उल्टा खड़ा है, मतलब उससे फेस टू फेस, मतलब मुंह से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा। तो मतलब ये मतलब अच्छे बॉडी लैंग्वेज का
निशानी नहीं है। तो अच्छी बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, जो सामने बातचीत को अच्छे से रख पाए, तो वही होता है। कोई और किसी का और कुछ एग्जाम्पल देना है? हो सकता इसके बारे में सर? है। जैसे जैसे चलो एक छोटा सा एक गेम ट्राई करता है। मैं एक इमोजी भेजूंगा ग्रुप में, बताना ये इमोजी मतलब ये क्या, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन बता रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है, मैंने ये रिएक्शन दिया, अब ये रिएक्शन क्या बता रहे हैं, ये वाला जो इमोजी है ये क्या बता रहा वो कुछ भी और है। हाँ, लाफिंग मतलब हंस रहे हैं, मतलब इतना इतना तेज हंस रहे हैं कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो मतलब ये लाफिंग वाला इमोजी होता है। मतलब बहुत तेज हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हो कि आंसू आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला इमोजी क्या बता रहा है? आश्चर्य हो, आश्चर्य। आश्चर्य। हाँ, आश्चर्यचकित, वही आश्चर्य मतलब सरप्राइज, शॉकिंग, हाँ। तो मतलब शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया, मतलब कुछ क्या पता कोई बुरी खबर सुनी हो या कोई मतलब सरप्राइज, मतलब सरप्राइज तो कैसे भी हो जाता है ना, तो सरप्राइज होने का ऐसा मतलब नॉर्मली ये गेम है टाइप, ठीक है। अब ये वाला इमोजी क्या बता रहा रो रहा। क्राइंग। है? क्राइम, सैड, वही मतलब रो रहा है, सैड है, मतलब कि इससे दिख रहा है मतलब इंसान दुखी है, जैसे उसका आंखों से आंसू आ रहे हैं और मुंह उदास जैसा है, तो मतलब ऐसे मतलब बॉडी लैंग्वेज से तुमको पता चल रहा है कि इंसान कैसा है। जैसे अब ये वाला इमोजी क्या बता रहा विचार काहीतरी विचार करत आहे. एखाद्याने जर क्वेश्चन विचारला ना, तर म्हणजे डोक्यावरून जर गेला ना, तो म्हणे ओ नो. है? हाँ, वही विचार, मतलब ये सोच रहा है कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर कुछ समझ रहा है, तो थिंकिंग, हाँ मतलब ये थिंकिंग वाला इमोजी है, ये मतलब सोच रहा है। तो ये मतलब इसके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये सोच रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई बात कर रहा है और तुम्हारे सामने कोई ये करे, तो ये अच्छा बॉडी लैंग्वेज है, गंदा बॉडी लैंग्वेज है? गंदा. गंदा मतलब वही कि कोई इंसान बोल रहा है तो उसकी मतलब बात सुनो, ऐसे ये अंगूठा नहीं दिखाना, यूजर, हाँ वाला यूजर बता रहा, ठीक है। मतलब ऐसे किसी को ऐसे यूजर नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये सब मतलब तुम्हें पता है कि कौन क्या कर रहा है, जैसे कोई ये बोल रहा है, कोई बात कर रहा है, तो कोई ये कर रहा है, यानी कि ये अच्छा है, मतलब गुड लक, ये बेटा। तो ये एकदम ऐसे मतलब बॉडी लैंग्वेज तो तुम्हें आती है, मतलब तुम्हें पता है कि क्या क्या करना है, कैसे बात करनी होती है लोगों से, कैसे अच्छे से बात करते हैं, सब तुम्हें आता है, ठीक है। तो आज ही क्लास में इतना ही था, मतलब बताने में। अब पढ़ाई के लिए कुछ अगर साउंड भी करना है वापस, तो साउंड चालू कर सकते हैं। जो भी कुछ करना है या डाउट्स है किसी और को, तो बोले भी शेयर कर दो। सर मुझे मैथ में एक डाउट था. मैंने आपको मैसेज कर बाकी क्लास समझ में तो आ रहा है ना सब? ज्यादा तेज तो नहीं तो? यस सर, आ रहा है समझ में. हाँ, कोई नया बच्चा भी आया, रविंद्र। रविंद्र आए, अटेंडेंस दे बोला अपनी, प्रेजेंट में हूँ। रविंद्र सर क्लास में होना। आपने मेरी ली. अच्छा, तुम्हारी भी, हाँ ठीक है, वेदिका ना? हाँ, वेदिका की भी ले लो प्रेजेंट। और रविंद्र, रविंद्र प्रेजेंट बोलना है एक बार, क्लासेस सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? रविंद्र ही नाम है इसका या फिर कुछ और नाम है, किसी को पता है? नो सर. क्या? क्या नो सर? सर. उसका नाम अंकिता है. अंकिता, अच्छा अंकिता क्लास में हो ना? ठाकुर. प्रेजेंट, अंकिता एक बार प्रेजेंट बोलना। सर वो कुछ नहीं बोल रही है, उसका माइक ऑफ है.
हाँ तो उसको बोलो माइक ऑन करे, प्रेजेंट बोल दो एक बार। अच्छा ठीक है, चलिए अटेंडेंस तब भी लगा देना है। सर मैंने तो आपको डाउट भेजा है ग्रुप पे। ग्रुप जो पे भेज दिया। यस अच्छा सेकंड, ठीक हाँ। उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन जो 7a-3b अपॉन 7a+3b। ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन पहले पूछता। स्क्रीन दिखी ना सबको? यस सर। यस सर, दिख रहा है। तुम भी सवाल ट्राई करने की कोशिश करो। अच्छा सवाल। ये सवाल है ठीक है? तुम भी ट्राई करो, मैं देखता है एक बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b² इज इक्वल टू 47/7। ठीक है। और मैं पूछ फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट कैसे हुआ बताना मुझे जरा। क्या सोनाली, क्या सर? फर्स्ट पार्ट कैसे करा तुमने बताना। सर मैंने वो क्वेश्चन अभी मुझे मैंने सॉल्व किया था बट मेरे से सॉल्व ही नहीं हुआ। आप ही बता दो। अच्छा ठीक है कोई नहीं कोई नहीं। फर्स्ट पार्ट किसी और को भी अगर बताना है तो वो चैट में आंसर लिख सकता है या माइक ऑन पे बोल देना है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं पहले। कोशिश की बट वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। नहीं आंसर अच्छा सवाल है। कौन सी बुक थोड़ा का सवाल है? मैथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब प्रैक्टिस सेट 4.3। अच्छा। हाँ सवाल है 15a² + 4b² अपॉन 15a² अगर 4b² 47/7। ठीक है। तो 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b² इज इक्वल्स टू 47/7। ये क्वेश्चन में दिया रखा है, ठीक है। तो तुम्हें एक वो प्रॉपर्टी या वो एक ट्रिक टाइप आता है क्या, कॉम्पोनेंट डिविडेंड आता है तुम्हें? नाम सुना है कंपोनेंटो डिविडेंडो का? क्या सर? कंपोनेंटो डिविडेंडो, इसका नाम सुना है? कंपोनेंट्स ऑफ डिविडेंड नहीं सुना। नहीं सुना, चलो एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ कोई। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यस रूल सर सुना। फॉर्मूला सुना है, क्या होता है बताना। तुम्हारा सर फॉर्मूला बता देना रफ रफ। सर मैंने बुक में देखा है पर पता नहीं है कैसा है, मतलब अच्छा ठीक है ठीक। हाँ ठीक है अर्थ ठीक। नहीं पता। कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल ये होता है, जैसे इसमें देखा ना, अगर a/b इज इक्वल टू c/d है, तो अगर हम जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर लें a+b अपॉन a-b, वो इन दोनों को ऐड करने का अपॉन c-d, मतलब ये रेशियो सेम रहता है। ये होता है कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल। अब ये जरूरी नहीं यही हो, उसमें ये भी कर सकते हैं क्या, अगर a+b अपॉन b कर दो, सिर्फ c+d अपॉन d कर दो, मतलब मेन चीज ये है कि जो कर रहे हो ना, जैसे प्लस कर रहे हो एक दूसरे को, तो वो प्लस इस तरफ भी करना है। तो a+b अपॉन c+d। और प्लस माइनस सिर्फ ये इन नंबर का ही कर सकते हो, किसी और रैंडम नंबर का नहीं कर सकते। जैसे यहाँ +1 कर दिया, यहाँ +1 कर दिया, तो वो इक्वल नहीं आएगा। सिर्फ इन दोनों को प्लस प्लस या माइनस माइनस, और जो कर रहे हो वो सेम इस साइड में भी होना चाहिए। तो जैसे ये रूल है, तो इससे एक बार ट्राई करते हैं। लिख देते हैं एक बार, a/b अगर c/d के बराबर होता है तो a+b अपॉन a-b, c+d अपॉन c-d के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें एक बार ट्राई करेंगे। इसमें ये अगर ये ए है और ये बी है, तो a+b करता है एक बार। तो a+b कितना होगा, 15a² + 4b² + 15a² - 4b²। तो 4b² कट जाएगा, कितना आएगा, 30a²। और माइनस करेंगे तो 15a² + 4b² - 15a², और ब्रैकेट में -4b²। इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 15a²
प्लस 4b² माइनस 3a² माइनस 4b²। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो ये 15 कट हो जाएगा, 4b² माइनस माइनस 4b², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4b² प्लस 4b², 8b²। तो ये एट बी हमने, स्क्वायर। हाँ ये हमने इस साइड कर लिया, अब इस साइड भी करना पड़ेगा। तो c+d, तो 47 + 7 कितना होता है, 54। और c - d यानी 47 - 7, 47 - 7 होता है 40। तो इसको लिख देते हैं सही सा, ठीक है। तो 30a² + 8b², तो 30a² अपॉन 8b² इज इक्वल्स टू 54/40। ठीक है, तो इसको कैंसिल करें, 2 से 15 जा, 15 जा, 2 से 4 जा, और ये भी 2 से जा रहा है 27, और 2 से 20। अब हमें पहले पार्ट में क्या a/b पूछा है ना, a/b, तो a/b को एक तरफ ले लेता है, बाकी ये नंबर इस तरफ भेज देता है। ठीक है, तो a²/b² इज इक्वल्स टू 27/20 इंटू 4/15। तो 4 से 20, 5 जा, और 27 15 3 जा, तो 5 जा, 3 9 जा, यानी कि क्या आ रहा है, a² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 9/25। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 5। 5 का। हाँ, तो बस अब इसको तो रूट ले ले दोनों तरफ, तो मतलब रूट लेके ये आएगा। ठीक है, रूट लोगे ना, a/b, 9 का स्क्वायर 3, और 5 को 25 का स्क्वायर, 9 का मतलब 9 जिसका स्क्वायर है 3, तो 3 जिसका स्क्वायर 9, और 25 का रूट 5। तो यानी कि a/b क्या 3/5 के बराबर आ रहा है, ये हमारा आंसर आया पहले का आंसर यही है क्या। यस सर, यही है। सर बट मुझे ना जो 30 कहाँ से आया और 54/20 का 40 कहाँ से आया वो नहीं समझा। हाँ, यही वो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड है। इसमें था ना a/b इज c/d, a/b, तो यानी कि जो a और b, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनको ऐड करा a+b, और डिनोमिनेटर को माइनस करा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस a - b, जो इस साइड करा वही इस साइड करना है। इस साइड भी c+d अपॉन, इस साइड माइनस करेंगे तो c - d। तो ये मतलब ये याद कर लो या फिर एकदम रट लो, इसका प्रूफ नहीं है अभी तुम्हारे इसमें। ठीक है, तो इसको याद कर लो, अगर a/b रेशियो ऐसा होता है ना, तो इन दोनों को अगर ऐड डिवाइडेड बाय इन दोनों का माइनस बराबर होता है इन दोनों का ऐड और इन दोनों का माइनस। ये मतलब ये अच्छा प्रॉपर्टी, ऐसे टाइप के सवाल हो ना जिसमें प्लस माइनस करके कट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें ही आता है। तो इसमें मैंने यही लगाया, a+b a - b इन दोनों का ऐड करेगा, 15a² + 4b² प्लस 15a² - 4b², प्लस 4b² - 4b² 0 हो जाएगा, और 15a² + 15a² कितना होगा, 30a²। और नीचे में भी ऐसे करेंगे, नीचे में a - b, तो यानी 15, मतलब ए बी थोड़ा ये आ रहा है इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा है। ए बी की जगह यहाँ XY मान लो, ठीक है, XY और WZ, तो उससे मतलब ए बी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर है मतलब ए बी वेरिएबल है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। ठीक है, और इसमें इसको भी माइनस करेंगे, तो 15a² + 4b², 15a² + 4b² माइनस 15a² - 4b², 15a² कैंसिल, 4b² माइनस माइनस 4b², यानी 4b² + 4b², तो 8b²। और यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा, तो c+d, यानी कि जो c है और जो d है उन दोनों को ऐड करेंगे, 47 + 7 कितना होता है 54, और c - d, तो 47 - 7 इतना आएगा 40। समझ में आया, यस सर समझ गए। सबको समझ में आया ना। यस सब समझ आए। इसे और कोई डाउट तो नहीं है। नहीं सर, डाउट नहीं।
यस सर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा। अब उसमें सेकंड में क्या पूछा है? 7a - 3b अपॉन 7a + 3। अच्छा ठीक है। अब हमें ये पूछा है, हमें ये निकालने को बोला है हमें। तो हमें पता है, हमें ये तो पता चल गया कि a/b 3/5 होता है। इसको एक बार मिटा के वही लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये मिटा दूं मैं ये? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। हो। हाँ, ये यस तो ये सर तो मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये काम आएगा हमारे, ये जो ये निकाला ना हमने, ये काम आएगा, ठीक है। 3/5 3/5 है, और मैं पूछा है कि 7a - 3b/7a + 3। तो 7a - 3b अपॉन 7a + 3b। इसकी हमें वैल्यू निकालने का बोला है ना? यस। ये ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें ये पता है, हम इससे क्या होता है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें a/b की वैल्यू पता है, पर यहाँ a और b अलग अलग है। तो इसको कैसे तैसे हम a/b के फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाएंगे? अब यहाँ से ऊपर से हम b कॉमन ले लें। b कॉमन इसमें दिख नहीं रहा, b पर b कॉमन ले रहे हैं, मतलब यानी कि इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो a b है ना, तो b कॉमन, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये है ना 7a/b - 3b। ऐसा लिख नहीं सकता मैं ऊपर वाले पार्ट को? लिख सकता हूँ ना? यस सर। हाँ, तो अब इसमें ऊपर में देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी भी कॉमन ले लिया मैंने, और नीचे वाले पार्ट को भी ऐसे लिख देता है, ठीक है। तो 7ab/b + 3b ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बी कट के वापस सेम ही आएगा। बी कट के वापस सेम आएगा वैसे। समझ में आया? यस। अब यहाँ पे मैंने ऊपर यस सर। वाले न्यूमरेटर से मैंने बी कॉमन ले लिया, ये जो बी है ना ऊपर ऊपर दोनों में, ये बी बाहर ले लिया मैंने, तो बी कॉमन। 7a/b - 3 अपॉन, यहाँ पे बी कॉमन, 7ab/3। ये लिख सकता मैं, ऐसा लिख सकता हूँ ना? यस। सही है ना? ये गलत तो नहीं है इसमें कुछ? तो यहाँ से बी और बी ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि रेशियो में है। और हमें ये a/b की वैल्यू हमें पता है 3/5, इसमें पुट कर देंगे अब हम। 3/5 put कर देंगे, तो 7 × 3/5 कितना होता है? 21/5 - 3 अपॉन 21/5 + 3, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सॉल्व करना था, इसमें एलसीएम लेंगे, 5 आएगा। 21 - 15, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ये तो आता ही है तुम्हें। 21 - 15 6/5 और 36। 15 + 36/5। 5 कैंसिल, 6 और 36 वन सा, आंसर आ जाएगा 1/6। आंसर 1/6 है। यस सर। तो समझ में आ गया यस कैसा सर। है? हो सर। सर मैंने जो ए बी की जो वैल्यू थी ना 3/5, और डायरेक्ट 7 × 3 -3 × 5/7 × 3 + 3 × 5 इसमें डाल दी तो आंसर आ गया डायरेक्ट। तो वो तो मतलब जुगाड़ टाइप तरीका है, क्योंकि हाँ। मतलब वो ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि इसमें अगर 3 के 5 के लेके करोगे वो कट जाएगा। यस सर। और पेपर मतलब अगर, ऐसे हाँ, जो। पेपर में अगर करना हो तो ऐसे कर सकते हो मतलब। यस सर। अगर एमसीक्यू टाइप हो तो वैसे कर लो, मगर पेपर में लिखना है तो तरीके से ऐसा आएगा, थैंक यू ठीक है। सर।
थर्ड पार्ट इससे करना है एक बार और टाइप तो बता देना। इसमें भी सेम करना है जैसा इसमें कर रहे हैं ना अभी तक, ऐसा ही इसमें भी कुछ दिमाग लगाओ, ए बाय बी कैसे कैसे बना दो इसके अंदर, ठीक है। ओके सर। पाँच पाँच मतलब ओके सर। करते रहो। गुड डे, हैव अ गुड डे। ओके सर, बाय, गुड नाइट, थैंक यू। ठीक है, बाय।